हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज जो हम शुरू करने वाले भाई मेरे पास क्या है कि एक्सरसाइज 1.3 है। देखो, इससे पहले मैं इसका बेस करवा चुका हूँ, मैं उसको हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या सबसे पहले जो मेरे पास पहला टॉपिक है वो बात करते हैं सबसेट के बारे में। ठीक है भाई, कि सबसेट नॉर्मली होता क्या है। सबसेट का मतलब है कोई बड़ा सेट है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल भाई समझ लो, मेरे पास जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 2 3 4 है, तो इसमें सबसे पहला मेरे पास होता है नल सेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता। फिर जाके 1 2 3 4, ठीक है, इन सब के टुकड़े कर दिए मैंने। फिर एक के साथ इसको ले लो, फिर दो के साथ सबको ले लो। ठीक, तो एक के साथ दो, एक के साथ तीन, एक के साथ चार। ठीक है, फिर दो के साथ तीन, दो के साथ चार, फिर तीन के साथ चार, ये इतना खत्म हो गया। फिर एक दो तीन, ठीक है, दो तीन चार, फिर एक तीन चार, एक दो चार, फिर एक दो तीन चार। देखो, ये जो मेरे पास कंप्लीट है ना, ये भी इसका सबसेट होता है। मतलब कोई सा सेट है उसका, देखो मैं बोला एक मेरे पास कोई सा सेट है, उस सेट का जो अगला जो सबसेट होगा ना, वो उसी का हिस्सा होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा लिखा हो ए और बी लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो जो ए बी लिखा है भाई, ये खुद का भी सबसेट होता है। बात समझ आ रही है। मेरे पास क्या है कि ये जो एक जो खुद सेट है ना, देखो ये खुद का भी सबसेट है। हर एक सेट खुद का सबसेट होता जरूर है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं उसका भाई टाइप ऑफ सबसेट है। टाइप ऑफ सबसेट में उसके साथ दो चीजें आती हैं। पहले मेरे पास अभी इसको बोलते हैं प्रॉपर सेट, दूसरे बोलते हैं इम्प्रॉपर सेट। तो अब प्रॉपर सेट इज वन दैट कंटेन फ्यू एलिमेंट। भाई उस पूरे पूरे सेट का ना, जितने भी उसके सबसेट है, उसके सिर्फ कुछ ही एलिमेंट लेके चलता है, सारे के सारे एलिमेंट नहीं होते। इसका एग्जांपल मान लो मेरे पास एक सेट है 2 4 6, तो इसमें 2 4 6 2 4 4 6 2 4 2 6 2 4 6। ठीक है, और जो 5 बोल लो या फिर नल सेट बोलो, ठीक है, इसको बोलते हैं 5, इसको बोल दो नल सेट। ठीक है, तो प्रॉपर सेट में ये सारे के सारे होंगे, लेकिन बस कंप्लीट वाला नहीं होगा। कंप्लीट वाला में उसका भी इम्प्रॉपर सेट है। तो अगर अगली बात करते हैं भाई, इम्प्रॉपर सेट को डिनोट कैसे करते हैं, इससे ये सिंबल होता है ऐसा, ऐसा करके ऐसा। ये मेरे पास किस बात का सेट है भाई, इम्प्रॉपर सेट का सिंबल है। अब सुनो अगली बात भाई, बस वैसे कुछ कुछ इसके और एग्जांपल है। ठीक है, तो उसको देख मैंने बता चुका हूँ उसके बारे में। अब सुनो भाई, मेरे पास क्या कुछ कुछ चीज और है। जैसे ना यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉपर सेट का मतलब कि जो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n। नंबर ऑफ प्रॉपर सेट कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n-1। ठीक, और जो मेरे पास ना इम्प्रॉपर सेट है, इम्प्रॉपर सेट तुम्हारे पास क्या कंप्लीट सेट होता है। मैंने बोला कि कोई सा सेट है, मान लो कि ऐसा लिखा है, देखो मैं बोल दूं ऐसा लिखा हुआ है ए बी और सी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, तो ए बी सी खुद इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। जो एबीसी है ना, वो खुद का मेरे पास क्या इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब सुनो अगली बात करते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट का बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा एक मतलब निकल के आता है। कोई सा भी एक सेट है, ठीक है, उस सेट के अंदर हमने ये देखा होता है कि भाई पहले इसके ना सबसेट बना दो। इसके सबसेट बनाने के बाद जो तुम्हारा निकल के आएंगे सबका सेट बना दो। मान लो ए है, तो इसका देखो पहले 5 तो होगा, फिर ए होगा, बी होगा, फिर ए बी होगा। तो मैंने क्या किया भाई, सबका सबसेट बना, सबका सेट बना दिया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई, पावर सेट बोल के चलते हैं। फिर यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा सेट है जिसमें से छोटे छोटे सेट बन के निकलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है सबसे बड़ा सेट है, ये क्या होगा, सबसे बड़ा सेट है, इसके छोटे छोटे सेट आ गए। यूनिवर्सल सेट का मतलब भाई ऐसा सेट होता है कि उसके अंदर ना जितने, देखो जितने भी छोटे छोटे सेट है, जितने भी सब सेट है, वो सारे के सारे उसी के पार्ट होंगे। बस तुम्हें इस बात को ध्यान रखे चलना है। फिर उसके बाद जो तुम्हें समझना है भाई, मेरे पास क्या है, देखो जैसे इसमें एग्जांपल कह रही है कि 1 3 6 8 2 4, ये सब इसका कह रही है भाई तुम्हें करना है, इसका तुम यूनिवर्सल सेट बना दो। तो कैसे बनाओगे यूनिवर्सल सेट, जो मेरे पास कंप्लीट सेट है ना, इसमें बस नंबर तो तुम्हारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके जितने नंबर है सबको ऐड कर दो। नंबर को जोड़ने के बाद, ठीक है, जितने एलिमेंट है ना सबको एक जगह लिखो। ठीक, एलिमेंट को एक जगह लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है भाई, सबसे बड़ी एक ही बात निकल के आएगी, तुम्हें बस नंबर रिपीट नहीं करना सेट के अंदर, तुम्हें बहुत ही पहले सिखा चुका हूं मैं। ठीक है, फिर भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है कि जैसे ए सबसेट है यूनियन का, बी भी सबसेट है, सी भी का सबसेट है, ये सारे मेरे पास क्या भाई सबसेट गिवन है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के मेरे पास अब कुछ चीजें हैं। एक पास भाई ओपन ब्रैकेट, दूसरे पास है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट है भाई, और जो क्लोज ब्रैकेट है इसका भी हमारे पास क्वेश्चन है, उसको सीखेंगे। तो क्या मेरे पास पहला भाई ओपन ब्रैकेट का यूज कहाँ पे, फिर जाके क्लोज ब्रैकेट, फिर जाके हाफ ओपन, मेरे पास क्या है कि हाफ ओपन इंटरवल, अगले को बोलते हैं डीजनरेटेड। ठीक है, और डीजनरेट इंटरवल। अब सुनो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई ओपन ब्रैकेट क्या होता है। कह रहा है कि द सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें एग्जांपल बता रहा है, कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स, देखो जो एक्स है वो एक से बड़ा है, एक्स मेरे पास ए से बड़ा है, ठीक है, और बी से छोटा है। तो हमें क्या करना होता है, लास्ट लास्ट के पॉइंट लेने होते हैं। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं भाई कि मेरे पास ऐसा लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो मैं कह रहा हूँ एक नहीं है। ठीक है, अब ये सेट बना हुआ है,
मैं बोल रहा हूँ भाई तुम्हें इसको ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, दो से पहले क्या आता है, एक लिख दो, ठीक है। 8 के बाद क्या है, 9, 9 लिख दो, ये तुम्हारा बन गया ओपन इंटरवल की फॉर्म में। तो ऐसा लिखना होता है इसको, ठीक है। फिर ऐसे अगर बात करो भाई क्लोज इंटरवल, तो इसमें क्या एंड के पॉइंट आ जाते हैं। तो कहते द इंटरवल कंटेनिंग द एंड पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरे पास, जो मेरे पास ना नॉर्मली बोले इसमें एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे मैं दोबारा बोल दूं, मैं कह रहा हूँ 3, 4, 5, 6, 7 ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब भाई हमें करना क्या है, 3, 4, 5 के साथ लिखा हुआ है, तो हमें एक ही बात समझ के चलनी है भाई। और बात मेरे पास ये है, जैसे मान लो कि इसका एंड पॉइंट देखो ऐसा बनाया मैंने 3 और फिर लास्ट में 7। हमें क्या इसमें एंड पॉइंट लेके चलते हैं क्लोज ब्रैकेट के अंदर, मतलब जो इसमें क्लोज इंटरवल है इसके अंदर। अब सुनो भाई मेरे पास नेक्स्ट क्या है, जैसे इसमें ना हमें क्या बता रखा है, इसमें एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ए, देखो बराबर भी है, ठीक है, और मेरे पास क्या है भाई उससे बड़ा भी है। और फिर यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, देखो ऐसा लिखा है ना, एक्स इज सच दैट, जो मेरे पास एक्स क्या है वो ए से बड़ा है और बराबर भी है, ठीक। और मेरे पास भाई जो बी से क्या है छोटा और बराबर भी है। तो मैंने क्या बता रखा भाई यहाँ पे देखो, हमें क्या करना होता है, जो उनके एंड पॉइंट है उनको लेके चलना होता है, ठीक है। तो अगर किसी को बिल्कुल समझना है भाई लास्ट का पॉइंट लेके चल सकता है वो, ठीक है, इस पॉइंट को लिख देगा और ऐसा बना देगा, हो जाएगा उसका वो। अब सुनो भाई मेरे पास नेक्स्ट क्या है, हाफ ओपन इंटरवल। हाफ ओपन इंटरवल में क्या होगा, उसमें इस तरफ के जो नंबर है, ठीक है, उसमें ऐसा ब्रैकेट लेगा और उधर में क्या ऐसा ब्रैकेट नहीं लेगा, ठीक है। देखो इसमें नॉर्मली क्या होता है, मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, मान लो कि एक मिनट को कोई अलग नंबर ले रहा हूँ, मान लो 5, 6, 5, 25, ठीक है, 5 ले लिया, 25 ले लिया, फिर मान लो कि 125 ले लिया, फिर 625 ले लिया, ऐसा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे पास ऐसा बना हुआ है, अगर मैं इसको लिखता हूँ ना हाफ ओपन इंटरवल के बीच में, हाफ ओपन इंटरवल का मतलब क्या, देखो भाई इधर से ये वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब इसका ठीक पिछला पॉइंट, ठीक है, इसका ठीक पिछला पॉइंट। देखो मैं तो और आसान लेके चल रहा हूँ, जैसे तुम्हें समझ में आ जाए। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास क्या लिखा है भाई, नॉर्मली काउंटिंग लिखी हुई है, ठीक, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे मेरे पास काउंटिंग लिखी है। अगर इसको मैं हाफ ओपन इंटरवल में लिखूंगा, तो हाफ ओपन में क्या होता है भाई, इस साइड का या फिर उस साइड का हमें एक ब्रैकेट लेना होता है। मतलब देखो मैं क्या करूंगा, ऐसा लगाऊंगा इस साइड, जिस साइड में ऐसा लगाऊंगा उस टाइम क्या करूंगा भाई, जो मेरे पास एंड के पॉइंट है उसको लेके चलूंगा, ठीक है। जिस साइड में ऐसा लगाऊंगा उसमें क्या होगा, एंड का जो पॉइंट है, देखो जैसे अगर मैंने ऐसा लगाया, इससे पिछला क्या है 2 लिख दिया, फिर कोमा, अगर मैं ये लगाऊंगा ना सर तो लास्ट का पॉइंट लेके चलूंगा, ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को इस साइड लगाऊं, ऐसा लिखूंगा, फिर मान लो अगर इसको ऐसा लिखा ना तो 3 तो इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमें ना जब भी इस वाले ब्रैकेट को लगाते हैं तो एंड पॉइंट लिख देते हैं हम, ठीक। और फिर इधर क्या होगा, इसका अगला पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि मैं इस वाले ब्रैकेट को लगा रहा हूँ। हमें ओपन और क्लोज जो ब्रैकेट है उसके साथ ना नॉर्मली मान लो कि खेलना आना चाहिए। अब सुनो हम अगली बात करते हैं, डिजनरेटेड इंटरवल है भाई, इसमें नॉर्मली कुछ नहीं होता, जो जैसे मान लो कि करेगी अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल रियल नंबर, उसमें कोई सा भी सिंगल रियल नंबर होगा, और इंटरवल ऑफ द फॉर्म ए टू ए, ठीक है, दोनों उसमें क्या भाई ए टू ए, ठीक, इधर भी ए है, ठीक है, इधर भी ए है, उसमें मेरे पास एक ही नंबर है, ए फिर ए, एक ही नंबर दोनों में, मान लो कि सिर्फ ऐसा 5-5 लिखा हुआ है, ऐसा आ जाएगा। सुनो भाई इसके मेरे है कि अब ना कुछ तो मैं नोटेशन बता रहा हूँ, यहाँ पे कह रही है एग्जांपल ऑफ इंटरवल नोटेशन है, तो इसमें ना जो भी मेरा एग्जांपल है, ठीक, सबके बारे में बता रहा हूँ। पहला मेरे पास क्या क्या बोल रहा है, देखो द सेट कह रहा है कि जो मेरे पास ना एक्स है वो बिलोंग्स करता है, इसका मतलब क्या है बिलोंग्स है, इस साइन का मतलब क्या है बिलोंग्स, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक, और मेरे पास एक्स क्या भाई वो -4 से बड़ा है और 9 के बराबर, ठीक है, और उससे छोटा है। तो देखो भाई यहाँ पे बराबर वाला आ गया, ठीक, और छोटा वाला आ गया, ये सारे मैं ऊपर तो बता चुका हूँ, ठीक है, जस्ट ही बताया मैंने। भाई देखो एक ना अगली बात तो समझ तुम्हें टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में। टाइप ऑफ ट्रायंगल में तुम्हें समझना क्या है, नॉर्मली देखो पहले स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है भाई, इसके सारे साइड के अलग होते हैं। अगली बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, उसके भी सारे साइड अलग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है, इसमें ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस है। तो इसमें मेरे पास ऐसा होता है कि हाइपोटेन्यूस का अगर तुम स्क्वायर करते हो तो तुम्हारे परपेंडिकुलर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर आता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके सारे साइड बराबर होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करो भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके कोई से भी 2 साइड बराबर होंगे, या तो देखो या तो ये और ये बराबर हो जाएगा, या फिर ये और ये बराबर होगा, या फिर ये और ये, कोई से भी इसके क्या है 2 साइड तुम्हारे पास बराबर आए, ठीक है भाई।
अब हम आते हैं जो मेरे पास इसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है। सबसे पहले क्या रहा है कि भाई क्या मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये देखो इसका सिंपली मेरे पास मतलब क्या भाई, वो पूछ रहा है सबसेट है कि नहीं है। इसका मतलब क्या, देखो अगर ऐसा लगा हो तो मतलब कि सबसेट है, अगर ऐसा लग के कट गया होगा इसको सबसेट नहीं है। ठीक, सबसे पहले तो भाई मेरे पास जो पहला है उसमें कह रहा है कि 2 3 4 है। ठीक है, जो पहला पॉइंट है बस क्या है 2, ऐसा ना भाई 2 है 3 है और 4 है, इस तरीके से वो पूछ रहा है भाई। इसमें देखो 2 है, इसमें हाँ भैया 3 है, हाँ भैया 4 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मली अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 2 3 4 इसमें भाई बोल देंगे कि मेरे पास क्या है, हाँ भाई है, इससे बिलोंग कर रहा है। अगर इधर के सारे एलिमेंट तुम्हारे इसमें होंगे, हम क्या बोलेंगे, वो इससे बिलोंग करता है, मतलब कि वो उसका सबसेट है। ठीक है, फिर अगला मेरे पास है दूसरा ABC। ठीक है, तो बताओ भाई मेरे पास क्या इसमें दिख रहा है तुम्हें, देखो चलो B तो है, हाँ भाई B है, C भी है, C भी है, लेकिन A कहाँ है इसका ये है ही नहीं उसके अंदर। तो बोलेंगे मैं उसका, ये में उसका है नॉट अ सबसेट। ठीक, इसका मतलब है, देखो इसका मतलब सबसेट नहीं है, इसका मतलब सबसेट है। ठीक है, इसका मतलब है, इसका मतलब सबसेट नहीं है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं भाई, देखो ये थोड़ा सा अलग है। कह रही है X इज सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है भाई, यहाँ पे बोला है X, मेरे पास भाई देखो X क्या है, तुम्हारे स्कूल के क्लास 11th के बच्चे हैं। तो अगला कह रहा है कि X इज सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। देखो भाई तुम्हारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, अगर नॉर्मली बोला जाए तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें 11th क्लास के बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो अगर आ रहे हैं तो क्या बोले, हाँ भाई सबसेट है। ठीक है, फिर देखो इसका ना मैं तुम्हें और बता रहा हूँ, मैं ऐसा बोल दूं भाई कि तुम्हारा स्कूल मान लो कि 9th से है, तो 9th 10th 11th और 12th है। ठीक, और उसने पूछा है भाई तुम्हारे पास 11th क्लास के बच्चे, तो 11th तो उससे बिलोंग करता है ना, तो नॉर्मली बोलेंगे 11th तो इसी का सबसेट है, 11th इसी का सबसेट है ना, तो हाँ भाई है। फिर हम अगली बात करते हैं, यहाँ पे कह रही एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, एक कोई प्लेन है, ठीक है, ऐसा कोई पेज बना हुआ है, उस पर कोई सर्कल है। ठीक, फिर अगला मेरे से कह रहा है भाई कि x इज सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखो भाई यहाँ पे बोला है कि एक मेरे पास देखो बोला है ऐसा कोई पेज है, दिखा रहा हूँ, देखो मैं ऐसा बोल दूं ये सर्कल है, ये कोई प्लेन है पूरा, इस पे कोई है। ठीक, तो कह रहा है x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई देखो इसके अंदर उसका क्या सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल पे ऐसे बनाओ पूरे पेज पे। ठीक, तो कह रहा है कि भाई क्या बताओ कि क्या ये इसमें एक और सर्कल आना पॉसिबल है कहीं पे भी, ठीक, जो इसी के यूनिट का आ जाए। मैं ऐसा बोल दूं, देखो ये ऐसा है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और इसके बीच में सर्कल है। ठीक, एक सर्कल है, तो बताओगे क्या दूसरा सर्कल आना पॉसिबल है इसके अंदर, नहीं है ना, तो क्या बोलते हैं भाई ये बिलोंग्स, मेरे पास क्या भाई ये सबसेट इसका नहीं है। ठीक है, अगली चीज भाई जो फिफ्थ मेरे पास है, कह रही है x इज सच दैट x इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है भाई, इसका ट्राइंगल इन अ प्लेन है, तो x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है भाई जो x का मेरे पास रेक्टेंगल है प्लेन के अंदर। देखो अगर नॉर्मली बोल देना मेरे पास क्या है, देखो अगर पांचों की बात करता हूं मैंने बोला कि भाई ये बनाओ एक प्लेन। ठीक है, तो इसमें एक ट्राइंगल बनाया मान लो, एंड टू एंड ट्राइंगल, हमें इसमें क्या है, हमेशा एंड टू एंड लेके चलना है। तो कह रहे एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो कह रहा भाई इसमें एक रेक्टेंगल है, बताओ रेक्टेंगल बनेगा इसमें टच हो जाएगा ना वो, तो ठीक बन नहीं पाएगा। तो उसका क्या भाई नॉर्मली बोल सकते हैं, अगर देखो इसका मेरे पास है ना, एक बात और देखो समझो, तुम्हें ना करना क्या होता है, अगर तुम्हें मैथ्स थोड़ी ढंग से समझ नहीं ना, तो जितने क्वेश्चन हो जाते हैं ना उसको 2 से 3 बार करो। और सबसे जो मेन मुद्दा है, तुम्हें कोई सा भी किसी भी एग्जाम अगर तुम्हें टॉप मारना ना, तो कम से कम तुम्हें इसको 40 से, ये मत देखो 40-50 नहीं, मैं 10 से 12 बार रिवाइज मार लो, तुम्हारे 80 जो बहुत ही डफर बच्चा होगा ना उसको पक्का 80 से पार मार्क्स आएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो भाई कह रहे हैं कि x इज सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, मेरे पास कोई सा ये है, ठीक है, इसमें क्या ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक, ये ट्राइंगल बना हुआ है। तो कहते हैं कि x इज सच दैट x इज रेक्टेंगल इन द प्लेन। देखो x क्या है भाई, इसी का एक रेक्टेंगल है। ठीक, अगर इसे मैं भाई मान लो कि कोई सा भी एक रेक्टेंगल बनाता हूं, तो क्या मेरे पास पॉसिबल है ये, ठीक है, तो नॉर्मली बोलते हैं मेरे पास भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा बना हुआ है, तो इसमें पूरा थोड़ी ना आ रहा, सारा आ नहीं रहा, मैं कितना भी बना दूं पूरा उसके अंदर आएगा ही नहीं वो। ठीक, जो मेरे पास ये जो लाइन मैं एक और बनाऊंगा ना इसमें, एक और ये जो रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो कंप्लीट नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा सा क्या बाहर रह जाएगा, तो सबसेट उसका नहीं होगा। फिर जो अगला मेरे पास है भाई जो इसका 6th पार्ट है, देखो भाई नॉर्मल 6th पार्ट में कह रहे हैं कि x इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक,
कह रहे कि एक्स में बस का भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कह रहे कि एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। देखो अब क्या ट्रायंगल बोला, तो ट्रायंगल तो कोई सा भी हो सकता है ना, ट्रायंगल में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं ना, मैं बताता भाई इसके सारे साइड बराबर होते हैं, दो साइड बराबर होते हैं, ठीक है, साइड क्या अलग अलग होते हैं। तो कह रहे कि देखो मेरे पास ना बहुत सारे ट्रायंगल है, तो क्या उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, मैं बोलूंगा अभी होगा। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, कह रहे कि जो ट्रायंगल है, ठीक है, एक में उसका ट्रायंगल का बहुत सारा, मान लो एक बॉक्स है ऐसा, ठीक है, एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें बहुत सारे छोटे ट्रायंगल है, सारे सारे जितने भी टाइप के ट्रायंगल है ना, सारे के सारे अलग अलग टाइप के ट्रायंगल है। तो क्या पता उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, भाई बोले हाँ भी होगा, क्योंकि इसमें हर एक टाइप के ट्रायंगल है, तो भाई ये वाला भी तो होगा ना उसमें, तो बोल देंगे उसका भाई वाला सबसेट, इसका सबसेट है, ठीक है। फिर भाई मेरे पास अगला है, कह रहे कि x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो भाई उसने क्या बोला, इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसका मतलब क्या, 2 4 2 4 6 8 10 इस तरीके से बोल रखा है, ठीक। तो ये बोला है, इधर का ये बोल रखा है। फिर कह रहे हैं एक्स इज एन इंटीजर, भाई इंटीजर तो तुम्हारा माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है। देखो माइनस का एक, माइनस का देखो मेरे पास का माइनस का एक हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो भाई गिनती तो बढ़ती जाती है, नहीं गिनती क्या बढ़ती जाती है। तो इसमें मेरे पास क्या है कि भाई ये सारे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर देखो इधर माइनस का जाता रहता है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 5, और इधर भी तो ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होगा ना। तो बताओ ये सारा का सारा इसके अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा, भाई हम तो बोलेंगे इसके अंदर आएगा वो, ठीक। तो हम क्या बोल देंगे, मेरे पास ये इसका सबसेट है। फिर भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो कह रही एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, भाई पूछ रहे हैं वो जो भी स्टेटमेंट मेरे पास है वो सारे सही है या फिर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास, आप सुनो, उसने पहले क्या बोला भाई, मेरे पास ना ये सही है, फिर मतलब कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। कह रही कि जो ए बी है वो बिलोंग, मतलब कि वो सबसेट नहीं है बी सी का, बताओ सही है कि गलत है। पूछो ए बी बी सी एक इसका सबसेट नहीं है, मैं देखो लेकिन सबसेट तो है ना ये, तो हम क्या बोल देंगे फॉल्स है। क्यों भाई, क्योंकि ये जो है ए बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए, मेरे पास तो ए बी क्या भाई इसका सबसेट है, हम लिख देंगे बिकॉज ए बी इज अ सबसेट ऑफ क्या भाई बी सी ए, ठीक है, इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट मेरे पास है, यहाँ पे कह रहे कि ए ई, ठीक, यहाँ पे कह रहे कि ए ई कह रहे कि सबसेट है किसका भाई, कह रहे कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो भाई बताओ क्या ए ई तुम्हारा वोवल्स के अंदर फॉल करता है, नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारे पास सिर्फ ए और ई है, और इसका मतलब क्या है भाई, ये तुम्हारे पास है ए ई आई ओ यू, ये है। तो बताओ जो ए ई है इसका सबसेट है या फिर नहीं है, भाई हम क्या बोल देंगे सबसेट ये है, तो किसको क्या बोलते हैं भाई, मेरे पास ये ट्रू है, ठीक है। फिर अगला कह रहे कि 1 2 3, ठीक है, मेरे पास क्या बोला भाई, मेरे पास 1 2 3 बोला, तो मैं से कह रहा हूँ कि 1 2 3 1 3 5 का सबसेट है या फिर नहीं है। देखो तो यहाँ पे बता रखा है कि जो 1 2 3 है, ठीक है भाई, इसमें एक बार देखते हैं हम, भाई इसमें ना अपने ना एनसीईआरटी में मैच करना, तुम्हारे पास 1 3 5 लिखा होगा तुम्हारे एनसीईआरटी में, ठीक है, 1 3 5 लिखा होगा। अच्छा देखो भाई ये ना नॉर्मली मार्क्स का एक ना नई वाली बुक भी है, ठीक है, तो इसमें पहले देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे सुनो भाई, इसके पास नई वाली बुक है, थोड़ा देख के चलना, मेरे पास नई वाली है, तो 1 2 3 है, वो इसके साथ है कि नहीं, मतलब 1 3 5 के साथ वो मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, 1 3 5 इसका भाई तो बोलेंगे फॉल्स है, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं है, ठीक। 1 2 3 है, क्या सबसेट है 1 3 5 का, भाई नहीं है, ठीक है, तो ये इसमें फॉल्स है। अगर जैसे मान लो कि जो तुम्हारी जो बुक है, ठीक है, अगर हम उसमें मैच करते हैं ना, मतलब जो अगर पुरानी वगैरह वाली बुक है, ठीक है, मेरे पास जो बुक है उसमें जो लिखा हुआ है, देखो भाई उस बुक में नॉर्मल मेरे उसका लिखा है 1 है, ठीक है, फिर में उसका है 3 है, 1 है 3 है और क्या 5 है, इस तरीके से। फिर इधर भी 1 3 5 है, अगर दोनों तरफ में उसके नंबर सेम है तो हम क्या बोलेंगे भाई ट्रू है, अगर दोनों पास नंबर सेम है 1 3 5 इस तरीके से, तो क्या बोल देंगे ट्रू है, वरना में उसका फॉल्स आ जाएगा। अब भाई अगली बात करते हैं, जो ए है इसका सबसेट है कि नहीं, हाँ भी है। फिर ये वाला, अब इसमें देखो भाई इसने पूछा है ये बिलोंग्स टू का साइन दे रखा है, ठीक है भाई, इसने मेरे पास क्या बोल रखा है, ये जो ए है क्या ए बी सी से बिलोंग्स करता है या फिर नहीं करता है, ठीक। हम नॉर्मली क्या बोलेंगे भाई, देखो
इसने पूछा है कि जो ये अगर उसने पूछना सिर्फ, अगर पूछना सिर्फ ए कि ए जो है वो बिलोंग्स करता है ए बी या सी से, ये करता है कि नहीं करता, तो हम बोलते भाई उसके, देखो इस टाइम अगर ऐसा होता ना कि सिर्फ ए लिखा होता, इसमें क्या है ये पूछा, उसने पूरा क्या है एक सबसेट पूछ रखा है, इस तरीके से बोल रखा है उसने। अगर उसने ये चीज नहीं लगा रखी होती, ठीक है, फिर पूछता, तो भाई अगर नॉर्मली मैं उस टाइम क्या बोलता, मैं बोलता हाँ भाई ट्रू है, लेकिन इसने क्या लगा रखा है, तो हम क्या बोल देंगे फॉल्स है। ठीक, देखो ये पूछ रहा है, इसका पता मतलब क्या है, अगर इसको मैं इसको ट्रू बनाऊं, ट्रू कैसे बनता है ये मेरे पास, अगर क्वेश्चन ट्रू होता तो ऐसा लिखा होता, ऐसा लिखा है ए, ऐसा लिखा है, तो कह रहा है बिलोंग्स टू, ठीक, ऐसा लिखा होता कि ऐसा मेरे पास ए फिर बी फिर सी, अगर मेरे पास ऐसा लिखा होता तो भाई मैं बोलता हाँ ये क्या इससे बिलोंग्स करता है, ठीक है, इसका भाई सिंबल है इसका बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू इसका मतलब है, ठीक है, इसके अंदर है कि नहीं, तो यहाँ पे बोलता हाँ भाई यहाँ पे ट्रू है, लेकिन क्या यहाँ पे क्या है फॉल्स है, ठीक है, हम ये चीज देख के चलनी है भाई कौन सा क्या है कौन सा क्या नहीं है। फिर मेरे पास जो नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे क्या रहेगा भाई, जो मेरे पास देखो दोबारा मेरे पास वही है कि ए जो है, ठीक है, फिफ्थ दोबारा आएगा ये, हम पांचों तो रिपीट रुका है, देखो छठे को देखो, जो सिक्स है, यहाँ पे कह रही है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, भाई समझो पहले इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, तो वैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक, लेकिन क्या लेस देन 6, ठीक है, क्या बोला उसने लेस देन 6, 6 से कम है, तो उसने बोला है कौन सा होगा भाई, एक 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ये तो होगा ना सिर्फ होगा। फिर कह रहा है कि एक्स इज द, ये कह रहा है कि सबसेट है कि नहीं, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करता है। देखो भाई अगर नॉर्मली बोले 36 को कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि डिवाइड कर देगा, ठीक है, अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे देखो 36 को डिवाइड करने वाला, हम क्या करेंगे 36 को, हम कैसे बता रहे हैं 36 को डिवाइड होगा नहीं होगा, हम इसको पहले करेंगे इसको फैक्टर 2 से करेंगे, ठीक है, 18, 2 से किया 9, ठीक है, फिर क्या भाई 36 36 है 8 दिन 16, अब ये 2 से 18, फिर 9, फिर 3 से 3, 3 से फिर 1, देखो यहाँ पे ना ये तो आ गया, लेकिन चलो मैं इसको हटाता हूँ एक बार, हमें एक चीज़ देखना है, जो 36 है 36 को ऐसे कौन कौन से नंबर जो डिवाइड कर सकते हैं, एक तो पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, हाँ भाई हो जाएगा, 4 से होगा, देखो 3 से भी हो जा रहा है, अभी 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, और 6 से हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, ठीक, और किसी से हो रहा है 8 दूनी 16, ठीक है, तो 8 32 से नहीं हो, देखो भाई तो मेरे पास क्या है 2 से और 4 से तो हो रहा है ना, ठीक है, मैं सिर्फ इतना नंबर लिखा हूँ 2 3 4 6 और भी आगे आ सकते हैं, ठीक है, और भी क्या आगे आ सकते हैं, तो बताओ जो मेरे पास 2 और 4 है इसका सबसेट है या फिर नहीं है, बोले हाँ भी है। उसने क्वेश्चन पूछा है कि देखो इस साइड तो वापस ना x इज सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम तुम्हारे पास है इवन नंबर चाहिए, ठीक, तो उसने बोला है कि भाई अगर नॉर्मली बोला जाए मेरे पास कि जो x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, मेरे पास x का भाई एक नेचुरल नंबर है और विच डिवाइड्स 36, ठीक है, जो 36 को डिवाइड कर सकते हैं, तो भाई देखो ये इससे बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, ये इसके अंदर है कि नहीं, तो हाँ भाई बोल देंगे है, तो बस हो गया इसका आंसर, इसे क्या बोल देंगे ट्रू है ये, ठीक है। अब सुनो हाँ भाई देखो अब मेरे पास ना ये थोड़ा क्वेश्चन एक ना मान लो कि तुम्हें हल्की सी दिक्कत दे सकता है, देखो जब इस ना जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऐसा 1 2 फिर ऐसा 3 4 और फिर 5 ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो पूछ रहा बताओ भाई ये इसके अंदर है कि नहीं, देखो ये इसके अंदर है कि नहीं, तो हमें सबसे बड़ी बात का ध्यान रखकर चलनी है, कह रही कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, अगर इनकरेक्ट है तो भाई यही बताओ कि साथ में तुम्हारे इसके इनकरेक्ट क्यों है, तो मैं सबसे बड़ी बात का ध्यान रखकर चलनी है भाई, देखो अगर हम कभी भी इसमें देखते हैं ना हमें सेट सबसेट और इसके बारे में बिलोंग्स टू बस इसके साइन में डिफरेंस पता होना चाहिए, अगर हमें ये वाली बात पता होती है हम भाई क्या सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे। देखो उसने पहला क्या बोला है, जो पहला बोल रखा है तीसरे का जो पहला है, जो तीसरा भाई उसका जो पहला है क्या बता रखा उसमें, सबसे पहला बोला उसने कि 3 और 4 है, ठीक है, क्या वो ए के अंदर है कि नहीं, देखो 3 उसने पूछा पूरा पूरा पूछा, देखो उसने पूरा पूछा है, ठीक,
अगर वो मेरे से बोलते ना 3 और 4 पूछता, अगर सिर्फ ऐसे देखो, इसमें हम बोलते हैं हाँ भाई ये स्टेटमेंट में से करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। देखो करेक्ट मैं इसको क्यों बोल सकता हूँ भाई, क्योंकि देखो एक मिनट भाई, करेक्ट नहीं हुआ, देखो बताओ क्यों। ये पूछ रहा है 3 और 4 ये ए से बिलोंग, ये क्या ए का सबसेट है या फिर नहीं है? भाई हम बोलेंगे सबसेट नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन सबका सबसेट बनाऊंगा ना वो अलग ही बनेगा, ठीक है। मान लो कि देखो हम इसको क्या करते हैं, मैं एक काम बताऊँ इसको, जो 3 और 4 ना, इसको तो मैं थोड़ा सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसको मान लो कि 1 2, मैं इसको जो 3 और 4 जो है ना, 3 और 4 है, इसको मान लो पी मान के चलता हूँ, ठीक है। एक तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स मान के चलता हूँ, इसको एक्स मान लिया, फिर ये 5 है। ऐसा किया मैंने, इसमें अगर 1 2, ठीक है, फिर 3 4, तो यहाँ पे अगर मैं इसको x मान के चलता हूँ तो देखो 3 4 में बस है, इसको मैं सिर्फ क्या बोलूंगा, x बोलूंगा ना। 3 4 के बदले क्या मैं x मान के चल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या, अगर मैं सबसेट बनाऊंगा तो ऐसा होना चाहिए कि भाई हमें सबसेट इसका, तो पूछ रहा है कि जो 3 4 इसके अंदर सबसेट है कि नहीं। भाई देखो हम नॉर्मल बोले इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, ये वाली बात समझो पहले कि भाई इनकरेक्ट क्यों है। देखो ये करेक्ट कब होता, अगर से बोलता ना ऐसा कि 3 अलग से, ठीक है, और 4 अलग से, ये चीज, ये फिर मान लो सिर्फ 3 और 4 बोलता, सिर्फ 3 बोलता कि जो मेरे पास 3 है वो उसका सबसेट है या फिर नहीं है, तो हम क्या बोलते भाई नॉर्मली है, ठीक। अगर ये सिर्फ मेरे से बोलता, ऐसा बोलता सिर्फ 3 जो मेरे पास है सबसेट है कि नहीं इसका, इसका भाई जैसे जो मेरे पास पूरा नंबर लिखा है, क्या नंबर लिखा है भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे ऐसा बोलता भाई तो हम क्या बोलते हैं, मेरे पास एक तरीके से मान लो कि करेक्ट है, लेकिन इसने क्या बना रखा है, इस तरीके से मान लो पूरा पूरा ब्रैकेट बना रखा है, ठीक। तो ये इसके अंदर है नहीं, ये पूरा क्या अलग से है। इसको हमें ध्यान रख के चलना है कि अगर वो मेरे पास ऐसा बोलता है, देखो अगर इसमें बोलता है सिंबल, अगर वो ऐसा सिंबल बोलता, देखो एक तो ये मेरे पास ये सही है, ठीक। लेकिन अगर वो ऐसा बोल देता ना कि जो बस 3 और जो 4 ये बिलोंग्स करता है या नहीं करता ए से, ठीक है, ये ए से बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो भाई यहाँ पे हम सही होते। लेकिन उसने क्या बोला है कि सबसेट है कि नहीं, भाई सबसेट नहीं है उसका वो, ठीक। सबसेट करने के लिए सबके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ठीक है। हम क्या भाई इस पूरे का भी टुकड़ा बना के चलेंगे, तो ऐसा बनता हो। देखो अगर तुमसे ऐसा बोलता है 2 बार ब्रैकेट है, ठीक, मैं तुमसे अगर नॉर्मली बोल, देखो जैसे ये लिखा हुआ है, मैं तुम्हें पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, साथ समझ में आएगा अच्छे से। देखो पहले इसका ना, देखो इसका मतलब सबसेट है, पहले मैं इस पूरे का सबसेट बनाता हूँ, ठीक। सबसेट क्या बनेगा, पहला एक, मैं थोड़े से बना रहा हूँ सबसेट, सारे नहीं बना रहा, 2, ठीक। ये है 3 4, तो इसका देखो ऐसा बनेगा, फिर ऐसा आएगा 3 4, ठीक है, ऐसा ही तो बनेगा ना ये। फिर अगला बनेगा 5, ठीक, फिर 1 2 1 3 4 इस तरीके से बनेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो अगर पूछना है कि ये चीज इसमें ए के अंदर है कि नहीं, तो बोलता सही है, तो बोलता करेक्ट है, लेकिन व्यवस्था भाई अभी ये इनकरेक्ट है, अभी उसका भाई इनकरेक्ट है, तो सबसेट ये क्या नहीं है इसका सबसेट, ये वाली बात ध्यान रख के चलना। अगर ऐसा देखो सबसेट तो ये बन के आ रहा है ना, सबसेट क्या ऐसा बन के आ रहा है, ठीक है, सबसेट क्या इसका ये बन रहा है, ये वाला, ये 2 बार इसमें करली ब्रेसेस है, ठीक है, 2 बार करली ब्रैकेट है भाई इसके अंदर, ये ध्यान रख चलना। अगर 2 बार है तो बोलेंगे, वरना एक बार तो थोड़ी बोलेंगे इसमें, तो वो तो उसका सबसेट है ही नहीं। अब सुनो, इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका ध्यान रखिए भाई, उसका ये इनकरेक्ट है इसका, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। अब कह रहे 3 और 4 ए से बिलोंग करता है, इफ नहीं करता, बोले हाँ बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है ना, वो उसके अंदर है कि नहीं। देखो अगर ऐसा बोलते ना कि भाई 2 ए के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो बोलेंगे ये भी करता है, ठीक है। वो पूछ रहे 5 करता है कि नहीं करता, हाँ भाई ये भी करता है, ए के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि उसके अंदर तो रखा हुआ है ना। लेकिन सबसेट, उसका सबसेट की बात करेंगे तो बात अलग पड़ेगी, ठीक है। आगे बताऊंगा, देखो ये रहा सेम चीज। तीसरा, तो वो कह रहे हैं कि भाई इसमें है कि नहीं, ये इसका सबसेट है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ भाई सबसेट है। देखो क्यों, अगर मैं सबके सबसेट बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा ना, ऐसा लिया मैंने, ठीक है। फिर क्या 3 और 4, ये तो सबसेट बना इसका, 1 2, फिर पहला 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर ये पूरा आ जाएगा। तो ये बोला भाई इसके सबसेट है कि नहीं, हाँ भाई बोलेंगे है, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला उसका भी, ये वाला भी सही है। फिर अगली बात करते हैं, खैर एक जो है, एक मतलब जो मेरे पास एक है वो बिलोंग्स करता है या फिर नहीं करता, देखना भाई इसके अंदर है कि नहीं। एक इसके अंदर देखो यहाँ पूछ रहा है जो ए है, ठीक, मतलब जो 1 है, ठीक, वो ए के अंदर बिलोंग्स कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो अगर नॉर्मली बोला जाए ना भाई, ए देखो
सिंपली भाषा बोले मेरे पास ये क्या करता है, ठीक। लेकिन एक चीज देखो इसके अंदर, अगर इसके फोर्थ पार्ट देखते हैं हम, देखो भाई अगर हम बोले ए से बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम बोलेंगे भाई कर रहा है, ठीक है, ये वाला सही है। फिर एक जो है इसका ए का सबसेट है या फिर नहीं, भाई यह सबसेट नहीं है। पता है सबसेट क्यों नहीं है, देखो सिंपली एक ही बात बोलूंगा कि जो ये जो कह रहा है जो बस एक है, ये इसका सबसेट है कि नहीं। सबसेट कैसा बनता है, एक तो ऐसा बनेगा नहीं, सबसेट ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर बनेगा, अभी क्या सिर्फ गिनती लिखी हुई है, सिंपल पूछ रहा है ऐसा है कि नहीं, बोलेंगे भाई नहीं है, ठीक। फिर जो 1 2 5 है, ये ए का सबसेट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। उसने बोला भाई जो 1 2 5 है वो इसका सबसेट है या फिर नहीं है। तो अगर मैं इसका सबसेट बनाता हूं, देखो अगर मैं इसका सबसेट बनाऊं, 1 2 5 का 1 है 2 है 5, हाँ भाई बन जाएगा। देखो अब तो मेरे पास ना सबके सबसेट बनाने आना चाहिए। अगर मैं उसका सबसेट बनाता हूँ, देखो उसका सबसेट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, पहले 1 बनेगा, ठीक है, फिर 2 बनेगा, फिर जो 3 4 है, ठीक है, ये बन जाएगा। अगला मेरे पास क्या भाई, अगला बनेगा जो है 5, ये बन जाएगा। फिर 1 2 बनेगा, फिर क्या बनेगा अगला मेरे पास, 1 2 बनेगा, ठीक। फिर 1 के साथ देखो, 1 के साथ इसको ले लिया, अब 1 के साथ इसको लो, अब क्या बन जाएगा, 1 होगा होगा साथ में होगा 3 4 होगा, ठीक है। फिर अगला मेरे पास क्या है, 1 ले लिया, अब 2 के साथ बना दो, ठीक है। 2 के साथ इसको और देखो 1 के साथ 5 भी बन रहा है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 5, 1 के साथ 5 बन रहा है। फिर 2 के साथ बनाओ, तो भाई 2 ले लिया, फिर 3 4 ले लो, 3 4 ले लिया, फिर 2 के साथ 5 बना दो, 2 के साथ 5 बना दिया। अब इसके साथ ये बन जाएगा, ठीक है, ऐसा 3 4 है ही, और फिर क्या साथ में 5 भी बन जाएगा, ऐसा हो गया। फिर भाई मेरे पास क्या देखो, अब लास्ट में क्या बचा, 1 2 और ये, इन तीनों को एक साथ लेंगे, अगला क्या बनेगा भाई, देखो 1 आएगा, 2 आएगा, और फिर क्या है 3 4 आ जाएगा, ऐसा बन गया। फिर अब 1 को छोड़ दो, अब 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, ले लिया इसको। अब क्या करेंगे, 2 को छोड़ दो, अब इसको ले लो, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 और 4 बन जाएगा, फिर 5, ये बन गया। उसके बाद भाई इसको ले लिया, अब 1 2 और देखो 1 1 2 3 हो गया। अब इसको फिर इसको ले लेंगे, फिर मैं उसका लास्ट में जो बचेगा ना, इसको और इसको। देखो तुम्हें सबसेट बनाने आने चाहिए, तुम्हें सबसेट बनाना सीखना है। देखो इसका जो इसकी जो अगली एक्सरसाइज है ना, उसमें हम यही सीखेंगे नॉर्मली। अब देखो तो ना नॉर्मली बोल सकता हूँ, मेरे पास जो 1 2 5 है वो इसका क्या भाई सबसेट होगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, कह रहे कि जो 1 2 5 है क्या वो इससे बिलोंग्स करता है नहीं करता, ठीक है। तो बताओ 1 2 5 उसके अंदर ही था, जो 1 2 5 है क्या उसके अंदर लिखा हुआ है भाई अलग से, देखो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर वो ऐसा बोलता ना इसकी जगह ऐसा बोलता, तो भाई हम तो बोलेंगे हाँ भाई ये बन जाएगा इसको सेट। लेकिन उसने बोला बिलोंग्स करना चाहिए, बिलोंग्स होता है एकदम ऐसा जोड़ा बना हुआ है क्या, जोड़ा नहीं बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो जैसे मैं उसके 3 और 4 है, वो पूछे इसके बिलोंग्स कर रहा है इसके, हम बोलेंगे यहाँ पे वो यहाँ पे कर रहा है क्योंकि ये चीज है उसके अंदर। अगर बोलते हैं ना कि भाई क्या 1 और 2 बिलोंग्स कर रहा है एक के अंदर, हम बोलेंगे नहीं है भाई उसके अंदर है ही नहीं वो। जो तुम्हारे पास जो भी सबसेट जो दे रखा है, 1 है 2 है, ठीक है, फिर क्या है 3 4 है और फिर 5 है, इस तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें भाई ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं है, फिर जो 3 4 है, 3 4 तो वापस है उसके अंदर, ठीक। 3 4 देखो मैं बोल दूं, अगर ऐसा लिखा ना जो 3 और 4, ठीक है, 3 4 जो मेरे पास है बिलोंग तो कर रहा है इसे। लेकिन जो 1 2 5 ये उसके अंदर कहाँ है कहीं 1 2 5, देखो अलग से लिखा हुआ है, 1 2 5 है ही नहीं, तो इसको क्या बोल देंगे भाई तुम्हारे पास ये वाला नहीं है, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं जो मेरे पास 8th है, उसमें क्या भाई यहाँ पे अगर 1 2 3 क्या सबसेट है ए का, 1 2 3 नहीं होगा, क्यों देखो 1 है 2 है, सबसेट बनाना ना, मैं तो सबसेट बनाना बता रखा भाई, देखो सबसेट मैंने यहाँ बनाया, तो 1 2 में जो मेरे पास है 1 2 3 कहीं तो बनाओ दिख रहा है, 1 2 3 तुम्हें कहीं दिखेगा नहीं। तुम अगर इसका जो हमारे पास सेट गिवन है, अगर तुम इसका सबसेट बनाओगे ना, इसका अगर तुम सबसेट बनाते हो तो तुम्हें भाई इसके अंदर वो मतलब ये मान लो कि इसके अंदर आएगा ही नहीं वो, ठीक है।
ये चीज़ है। अब सुनो, तो भाई मेरे पास क्या है, ये वाला 1 2 3 है, ये चीज देखो, मतलब ऐसा बोलना, जो 1 2 3 है ये इसका सबसेट एक तरीके से मान लो बन ही नहीं वाला। भाई देखो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास अगर तुम इसका सबसेट बनाओ, इसका जितने सबसेट है ना उसका सारे बनाओ, सबसेट बनाओगे तुम्हारे पास ये वाला कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके अंदर है, ठीक है, वो कभी आएगा नहीं। फिर कह रहे कि जो फाई है क्या वो बिलोंग्स करता है ए से, ठीक है। तो भाई जब भी अगर नॉर्मली बोलते हैं कि जो फाई है, हाँ भाई बिलोंग्स तो करता है, लेकिन पूछना है कि जो फाई है क्या वो सबसेट है, ठीक है, ए का, हम बोलते हैं नहीं है, इस तरीके से। अब मैं देखो ये मेरे पास उसने पूछ रखा है कि जो फाई है क्या वो एक तरीके से मान लो मेरे पास सबसेट है ए का या फिर नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं भाई, हाँ भाई है मेरे पास ये चीज, ठीक। फिर नेक्स्ट जो मेरे पास है कि उसमें बता रखा है जो ऐसा फाई बना हुआ है, ठीक है, फाई ब्रैकेट के अंदर बना हुआ है, ये मतलब कि ना ये एक सबसेट बना दिया। वैसे इसका मतलब बताओ क्या होता है, देखो ये चीज ले लो या फिर ये बोल दो, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक। लेकिन इसके अंदर कोई सा एलिमेंट दिखा, देखो ये एलिमेंट लिखना बनता ही नहीं है, ये कोई लॉजिक ही नहीं होता कि भाई इसके अंदर है फिर नहीं है। नॉर्मल इसमें क्या सबसेट बना रखा है, ये चीज ना देखो ये लिखा ही वो गलत है, ये जो तुम्हारे पास है ये उसने क्वेश्चन नहीं कल पूछा होगा कि भाई कि क्या ये तुम्हारे पास ये इसका सबसेट है कि नहीं, ठीक। जो फाई तुम्हारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है वो पूछता भाई है कि नहीं, हम बोलते भाई नहीं है, ये इनकरेक्ट है। अगर ऐसा पूछता ना, वो सिर्फ ऐसा पूछता ये ऐसा सबसेट है कि नहीं, हम बोलते हाँ है। अगर वो ऐसा भी पूछता कि भाई ऐसा ये वाला इसमें है कि नहीं, हम बोलते ये भी है। लेकिन उसने क्या पूछ रखा है, ऐसे करके ऐसे, दोनों का मतलब सेम ही है, ये कभी इसके अंदर आता ही नहीं है। ये जो मेरे पास जो फाई है ना, ये कभी भी इसके अंदर नहीं आता, ये कभी भी इसके अंदर आएगा ही नहीं, ये चीज ध्यान रख के चलना। तो ये सारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, तो इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब भाई देखो ये वाली बात पड़ रही है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। भाई हम क्या सबसेट लिखना सीखेंगे नॉर्मली। मैं देखो भाई सबसेट ना लिखने के लिए हमें थोड़ा सा हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहला देखो, इसने पहला जो बोल रखा है उसने क्या बोला है, सिर्फ ए लिखा हुआ है। हम सोचेंगे भाई देखो ए है, तो क्या करेंगे, सबसे जो उसका पहला बनता है, सबके एक बात ध्यान रख के चलना, सबके अंदर फाई होता ही होता है, कोई सा भी सेट तो उसके अंदर फाई होगा, ठीक है। तुम या तो ये लिख दो या फिर ऐसा लिख दो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख दो, एक तो तुम्हारा बन जाएगा, दूसरा तुम्हारा खुद ए होगा, ये, ठीक है, ये हो गया। एक तुम्हारे पास ये पूरा है, ठीक है, और एक ये वाला है, ये चीज, ठीक है, ध्यान रखे चलना, ये दो चीज बन गए। फिर भाई जो दूसरा मेरे पास है, देखो ये कह रहे हैं ए और बी है, तो क्या करेंगे ए और बी का, क्या बोला उसने, ए है और बी है। सबसे इसका जो पहला क्या बनेगा भाई, इसका पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा फाई, या देखो या तो फाई ले लो या फिर ये ले लो, वही बात करते हैं। पहला बन गया, दूसरा दूसरा इसमें ए होगा, ठीक। तीसरा जो पास है इसमें क्या होगा, इसका बी होगा, ठीक। फिर जो अगला मेरे पास है, देखो ए हो गया बी हो गया, फिर लास्ट में ए और बी दोनों एक साथ में आ जाएंगे। भाई तो मेरी बात को ध्यान रख के चलना है कि जो सबसेट होते हैं मेरे पास, ठीक है, वो देखो एक जो सेट है वो खुद का सबसेट होता है, इस बात को ध्यान रख के चलना है। फिर तीसरा क्या है भाई मेरे पास, जो तीसरा है 1 2 3, ठीक है, उसने क्या बोला है, एक है, दो है और तीन है, इस तरीके से 1 2 3 है। तो करना क्या भाई इसमें, पहला या तो फाई, ठीक है, देखो या तो फाई होगा या फिर क्या होगा ऐसा, ठीक है, ये चीज। फिर दूसरा अगर बोल दो भाई एक होगा, हाँ भाई एक तो होगा ही होगा, फिर दो होगा, फिर तीन होगा, फिर एक और दो होगा, ठीक है, 1 2 3 ले, फिर एक दो, फिर एक तीन, एक तीन हो गया। फिर अगला में से आ जाएगा भाई, अगला आएगा दो तीन, ये हो गया। देखो ये बन गया, एक बन गया, ठीक है, दो बन गया, तीन चार पाँच छः सात, सात बन गए, ठीक है। हमें क्या भाई इसमें हमें देखना है कि इसमें अभी जो है ना, जो अभी नॉर्मली आ सकते हैं वो क्या क्या आएंगे, वो देखो एक बन गया, एक दो जी हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, फिर क्या है भाई दो तीन हो गया, और दो तीन और तीन एक, इसमें टोटल गिनो, तीन दो की पावर तीन होती है, चार दूनी आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, भाई इसमें हमारे पास के टोटल जो है ना 8 बन जाएंगे। देखो तो मैं ध्यान रखे चलो, सबसेट बनाने का तरीका क्या था, 2 की पावर n ना, एक लास्ट में खुद आ जाएगा ही, एक दो तीन, ये चीज है। तुम्हें एक बात ध्यान रखे चलना है कि जो सबसेट है,
मतलब ये जो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर है, ठीक है। 2 लिखा है तो 2, एन कितना भाई, एलिमेंट कितने, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, ठीक। तो एन कितने, बस एन 3 है, 2 की पावर 3, 2 गुने में 2 गुने में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से आंसर है, ठीक है। फिर थोड़ा अगली बात करते हैं भाई इसकी, और क्या है, बस सिर्फ फाई लिखा हुआ है। देखो अगला में उसका भाई सिर्फ फाई है, जो चौथा है मेरे पास वो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ फाई लिखा हुआ है। तो उसने पूछा भाई कि बताओ जो फाई है उसका सबसेट क्या होगा, फाई का सबसेट सिर्फ फाई वो खुद ही होगा, ठीक, और तो कुछ है ही नहीं। फाई क्या है, खुद का एक सबसेट है, बस ये होगा इसका, ठीक। अब भाई जो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है ये चीज, यहाँ पे क्या देखिए, राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल। भाई देखो इंटरवल के बारे में तुम्हें स्टार्टिंग होता था कि इंटरवल क्या होता है, मैं तुम्हें इसमें एक बार हल्का सा और रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो ये वाला ब्रैकेट अगर यूज करते हैं इसका मतलब हम उसके एंड के पॉइंट को नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मतलब एंड के बाद के पॉइंट को ले रहे हैं। तो मैं इसमें बता रहा हूँ, फिर इसका एग्जांपल समझो। पहले इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक सेट लिख दिया, मतलब 2 4 6 8, चलो यहाँ से लिख दिया 4 से, ठीक है, 4 6 8 10 12, ये तो मैं लिख के दिया। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इसका ठीक पिछला नंबर 2, इसका ठीक अगला नंबर 14, ये आ गया। लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा भाई, इस फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, इसके एंड के नंबर ले लो, 4 ले लो और 12 ले लो, 4 और 12, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगली बात करें, मेरे पास देखो 4 6, अब मेरे पास का एक तो ये ऐसा ऐसा आएगा, दूसरा ऐसा और ये इस तरीके से आएगा। तो इसमें क्या होता है भाई, उसका ठीक पिछला नंबर लिखते हैं। देखो इधर का इसका पिछला नंबर 2 और इसका एंड का नंबर 12। इसमें देखो भाई मेरे पास क्या है, अब इस वाले में इस साइड आ रहा है एंड का नंबर, तो यहाँ पे 4 और इसका इसके जो ठीक बाद का नंबर 14, ऐसा लिखना होता है। तो हमें ना इन बातों को ध्यान रखकर चलना है भाई, इसका मैंने बनाया कैसे। देखो जैसे 4 6, देखो तो मैं सही से बता रहा हूँ, देखो 4 6 8 10 12 है, तो अगर मैं दोनों तरफ इस वाले ब्रैकेट को लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका ठीक अगला पॉइंट पिछला पॉइंट, इसका ठीक अगला पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से। फिर जो अगला मेरे पास है, अगर इस वाले ब्रैकेट का यूज करता हूँ, जो मेरा क्लोज ब्रैकेट है, अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो क्या करूंगा, इसमें ये वाला आ जाएगा और फिर ये वाला आ जाएगा, उसके लास्ट के पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं थोड़ा बोल दूं, इस वाले ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में क्या होता है, ठीक पिछला पॉइंट लिखते हैं, इसका पिछला पॉइंट लिख दिया 2, इसमें एंड का पॉइंट लिख दिया, इसमें भी लिख दिया। देखो इसमें क्या है, इसमें मेरे पास क्या आएगा, इधर एंड का पॉइंट आ जाएगा, इसमें इसका ठीक अगला पॉइंट। ये चीज तुम्हें भाई ध्यान रख के चलनी है। अब देखो इसमें हमें करना है कैसा क्वेश्चन, हाँ भाई देखो तो मेरे पास आ जाओ। यहाँ पे कह रहे कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कह रहे जो x है वो -4 से बड़ा है, मतलब कि -4 से बड़ा क्या होगा भाई, -3 -2 -1 फिर 0, और कह रहा है कि वो 6 के बराबर है और 6 से छोटा भी है, ठीक है। तो 6 के बराबर 6 से छोटा भी है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको अगर मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, कह रहा एक्स इसमें होना चाहिए, ठीक है। मैं देखो एक्स नहीं होना चाहिए, उसने क्या बोला, एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सिंपली बोलूं भाई इसमें अगर एक्स नहीं होना चाहिए तो हम कौन सा लाएंगे, ये वाला, मतलब ये नहीं होना चाहिए ना, उसने साफ बता रखा है। तो इस वाले को लगाएंगे यहाँ पे -4, ठीक है। फिर कोमा, यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 है, 6 होना चाहिए, ठीक है, 6 है उसमें, ठीक है। 4 नहीं है ना भाई, देखो 4 है नहीं इसके अंदर, 4 कहाँ दिखा तुम्हें। तुम्हें ध्यान रखकर चलना, जो चीज नहीं होगी, सबसे सिंपल बात बताऊं तुम्हें, अगर ना ये वाला दिखे तो तुम्हें इस ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक। अगर तुम्हें ऐसा वाला दिखे तो इस वाले ब्रैकेट का यूज करना है। ये सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी चीज हो गई है, ठीक। तो इसमें क्या भाई लास्ट में देंगे 6, ऐसा हो गया। फिर जो मेरे पास इसका जो ठीक अगला है, क्या करेंगे इसमें, दूसरे को देखते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें अगर x सजेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर देखो इसमें बोलना कि ये चीज, तो कह रहे कि -12 होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे इसमें, दोनों तरफ -12 और फिर ये -10, ये भी हो गया, ठीक है। भाई देखो एक ना एक तो तुम इसमें समझ लो अच्छे से, समझने वक्त ना तुम्हें वही थोड़ा ध्यान लगाना ऊपर, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे,
जो मैंने जो अभी मैं जो जस्ट बताया, थोड़ा वीडियो पीछे करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा मैंने कैसे कैसे समझाया था। फिर वरना तुम ना इस ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हो आसानी से, भाई इस ब्रैकेट का यूज करो आराम से हो जाएगा वो, ठीक है। जहां पे दिखेगा वहां पे दोनों तरफ लगा देना, और जहां पे थोड़ा ऐसा दिख जाएगा जहां पे येलो ब्रैकेट लगा देना। अब अगला जो मेरे पास है देखो, इसका भी तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसमें बोला कि 0, तो ये लो 0, और यहाँ पे ऐसा है तो 7, ये लो ऐसा हो गया, 0 और 7 हो गया, ठीक। फिर अगर मैं और आगे बोलूँ, यहाँ पे देखो दोबारा दोनों तरफ ऐसे ही ना, तो 3 येलो ब्रैकेट, 4 येलो ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग करता है तुम्हारे रियल नंबर से, ठीक। और अगली क्या चीज है भाई मेरे पास, जो 3 है, जो एक्स है वो क्या, एक्स तुम्हारे पास 3 से छोटा उसके बराबर, 3 है उसके अंदर, और 4 से बड़ा उसके बराबर। जो चीज उसमें होती है एंड पॉइंट उसको लिख के चलना है। फिर अगला कह रहे कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो भाई उसने क्या बोला है, उसको बोले जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है ना उसको क्या तुम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। तो सबसे पहले भाई मेरे पास क्या देखो, यहाँ पे कह रहा है कि जो 3 माइनस का 3 और क्या 0 है, अगर मैं इसको लेके चलता हूँ, ये क्वेश्चन था तुम्हारा 5वां 6, हाँ भाई माइनस का 3 है और क्या 0 है। अगर इसमें मैं लेके चलता हूँ, देखो माइनस का 3 है, इसका मतलब क्या है, ये चीज इसमें इंक्लूड नहीं है, ये तो इसका मतलब जो मेरे पास है ये चीज इसमें है नहीं, तो इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या ये इसका इसका ना सिंपल से की बात बन के आएगी, देखो ऐसा लिखेंगे, x इज सच दैट, x उसके अंदर है नहीं, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, x उसमें है ही नहीं, ठीक है ना, 0 है। तो अगर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। x तो आपस का भाई तरीके से मान लो रियल नंबर से रिलेट करता है। अगर रियल नंबर से रिलेट कर रहा है, वैसे ना इंटीजर से रिलेट कर रहा है, ठीक, तो हम वैसे रियल लिख सकते हैं, कोई नहीं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अगर वो रियल नंबर है फिर क्या है, उसने बोल रखा है जो x है वो तुम्हारा क्या है कि 3 से, देखो इसका मतलब ये ना कि ये इसके अंदर है ही नहीं। इस वाले ब्रैकेट का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब है जो माइनस का 3 है वो इसके अंदर है ही नहीं। अगर माइनस का 3 उसके अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो तुम्हारे पास क्या भाई माइनस के 3 से बड़ा है, ठीक है। देखो ऐसा, वो तुम्हारे माइनस के 3 से x बड़ा है, और उसने क्या बोला 0 से, देखो इधर यहाँ लगा रखा है ना, इसका मतलब 0 से छोटा है वो, तो यहाँ पे लगा दिया, ये तुम्हारे पास क्या है 0 से छोटा है, ये लो हो गया ऐसा। इस तरीके से मैं देखो तुम्हें ना इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। जब भी ऐसा आ जाए ना, देखो अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है भाई हमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब नहीं ज्यादा, तो इस ब्रैकेट के बदले इसको लगा दो, ठीक है, दोनों तरफ इसको लगा दो। फिर जैसे ये आ गया तो तुम्हें क्या करना भाई, इज इक्वल टू और ये वाला साइन, ठीक, इस तरीके से चलना होता है। देखो दूसरे पार्ट को लेते हैं, इसका पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है क्या कर भाई 6 है और 12 है, तो इसमें दोनों के दोनों पॉइंट क्या होते हैं, ठीक। उसने क्या बोला भाई मेरे पास यहाँ पे क्या 6 है और क्या 12 भी है। अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो हम क्या बोलेंगे भाई, जो 6 और 12 है हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जो मेरे पास है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x तो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और फिर जो तुम्हारे पास वो क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि जो x है वो 6 के बराबर और उससे बड़ा है, और 12 के बराबर उससे छोटा है, ये तो है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो x है वो क्या भाई तुम्हारे पास 6 से बड़ा है उसके बराबर है, और फिर अगली चीज तुम्हारे पास क्या भाई वो 12 से छोटा है उसके बराबर है। यही तो है इसका मतलब भाई, 12 उसके अंदर इंक्लूड है, 12 इंक्लूड है का सिंपल सा मतलब ये है। देखो अगर तुम समझना ही चाहते ना इसको, तुम चाहते भाई सिर्फ कैसे भी आ जाए, कुछ नहीं करना, जैसे देखो तुम्हें ये वाला ब्रैकेट दिख जाए, जैसे तुम्हें ये वाला ब्रैकेट दिखेगा इधर से, तो क्या करना है, इसके बदले ये वाला साइन लगा देना, ठीक। और ये वाला ब्रैकेट दिख जाए, इसके बदले क्या करोगे, ये वाला साइन लगा देना, बस इतना कर दोगे हो जाएगा। तब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, जो इसका थर्ड पॉइंट देखो पहले, इसका जो थर्ड पॉइंट मेरे पास है उसमें कह रहा है भाई 6 उसमें नहीं है लेकिन 12 उसी के अंदर इंक्लूड है। फिर क्या लिखेंगे इसको, x इज सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और x क्या भाई तुम्हारा x जो है वो 6 से बड़ा है, x तुम्हारा क्या 6 से बड़ा है, और फिर देखो, और फिर कह रहा है वो जो 12, देखो 12 से वो 12 से छोटा है और उसके बराबर है, ये तो है इसका मतलब। फिर माइनस का 23 और 5 है। देखो मेरे पास क्या भाई इसका जो फोर्थ है वो कह रहे कि कैसे बना भाई, ऐसे बना है, माइनस का 23 है और फिर 5 है, ठीक है, माइनस का 23 और 5 फिर ऐसा ब्रैकेट बना हुआ है। तो इसमें क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, इसमें जो इसका साइन चेंज हो जाएगा, देखो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू
रियल नंबर, ठीक है। और तुम्हारे पास एक्स क्या है भाई, देखो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, फिर उसने बोला है एक्स उसके अंदर है, ये जो तुम्हारे माइनस का 23 क्या है उसके अंदर इंक्लूड है, तो लिखेंगे वो तुम्हारे पास क्या हुई, बड़ा है और बराबर है माइनस के 23 से, ठीक। और क्या है, वो 5 से एक तरीके से मान लो छोटा है। हो गया तुम्हारा आंसर भाई। तुम्हें ना जितनी भी चीजें ऐसे ही सिंपल सॉल्व करनी है और कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। फिर अगला क्वेश्चन मेरे पास है, कह रहे कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, उसने बोला भाई तुम्हारे सेट ऑफ राइट ट्रायंगल है, तो जितने भी राइट ट्रायंगल है, ठीक। और दूसरा कह रहे कि द साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कह रहे कि इन दोनों से ना तुम क्या कर दो भाई, एक ना ये मान लो कि देखो कह रहे कि एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बना दो, क्या ना ऐसा यूनिवर्सल सेट बनाओ जिसमें वो राइट ट्रायंगल भी आ जाए और आइसोसेलेस भी आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सिंपल सी बात है, हम क्या बोलेंगे, अ सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल। भाई सारे सारे ट्रायंगल उठा लो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछते हैं ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल, ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अब भाई मेरे पास जो अगला है 8th क्वेश्चन, भाई 8वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कह रहे कि गिवन द सेट ए इज इक्वल टू, उसने बोला है 1 3 5, बी इज इक्वल टू उसने बोला है 2 4 6, सी इज इक्वल टू उसने बोला है 0 2 4 6 8। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो कह रहा है कि फॉर एबीसी, देखो हमें कुछ नहीं करना है, इसका जितना एलिमेंट है सबको पहले एक जगह लिखो। जब भी ऐसा आ जाए क्या करेंगे भाई, इसके जितने एलिमेंट है सबको एक जगह लिखो। पहले लिखा है ऐसे, एक आ गया, हाँ भाई एक यहाँ से ले लिया, ठीक, एक ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, उसका भी ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, इसका 0 ले लो, 2 ले लो, 4 6 8, पहले सबको एक साथ लिख दिया। देखो जो रिपीट हो रहे हैं, एक है भाई कहीं पे, एक नहीं है, लिखो एक को। फिर 3 है और कहीं 3 तुम्हारे पास कहीं नहीं है, 3 को ले लो। फिर 5 है यहाँ पे कहीं, 5 नहीं भाई, 5 नहीं है, 5 ले लो। फिर 2 है, एक ये रहा 2, एक ये रहा 2, 2 को एक बार लिखो। फिर 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 4 को एक बार लिखो। फिर 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे भी है भाई, 6 को एक बार लिखो। फिर अगला मेरे पास क्या है भाई, अगला 0 0 ये रहा, फिर 8 ये रहा। मैच कर लो भाई कौन सा है, तो तुम्हारे पास जो आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 10 तो उसमें है नहीं, 10 नहीं, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 0, भाई इसमें 4 पट है, 1 2 3 4 0 0, भाई 0 होना चाहिए ना, 10 है सही, 0 1 2 3 4, भाई इसमें अगर देखा जाए हमारे पास 1 2 3, देखो भाई ये रहा 10 ही होगा, देखो क्योंकि इसमें 0 है, हाँ भैया 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये है एक्स्ट्रा चलेंगे, ये मेरे पास क्या है, देखो जो ए बी और जो सी है, ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए, सी के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तुम्हारे पास ना यूनिवर्सल सेट वही वाला होगा जिसमें तुम्हारे पास क्या है, ए बी और सी तीनों के क्या भाई, सारे के सारे सेट हो। अगर ये चीज होती है तो भाई तुम्हारे पास सिंपल सी वही चीज है, और वरना इसके बाद कोई बात ही नहीं बनती, ठीक है। तो भाई देखो तुम्हारी जो पूरी पूरी एक्सरसाइज है ऑलमोस्ट खत्म है, और तुम्हें करना क्या, देखो तो मेरा भाई मैं हर बार क्या है कि जो जो वीडियो है, वीडियो तुम्हारी ना 1 शॉट आती है हर एक्सरसाइज की, ठीक है। उसमें तुम्हें पहले बेसिक रिवाइज करा देता हूँ, और फिर क्या होता है, बेसिक को रिवाइज कराने के बाद ना जो भी तुम्हारे पास जितने पॉसिबल हो डिटेल में समझाना उतना करवा रहा हूँ। तुम्हें एक वीडियो को भाई कम से कम 2 से 4 बार देखना है, ठीक है। और मैंने बोल रखा है अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए पूरे सिलेबस को तुम्हें कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज करो। अगर इसको कर लेते हो तो तुम्हारे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसको कर लेना, धन्यवाद।